आज को अपने टीम को यहां से वंचित रखना है। प्रो और शायान दोनों काफी करीब, दोनों साथ में खेलते हुए रेडन का नॉक पे निकालेंगे। बचाना उनको बहुत ज्यादा मुश्किल। बीस्ट चलिए ट्रेड्स निकाले, एक नहीं दो निकाले। सोमराज डबल डाउन डेफिनेटली करने की होड़ है और इसी के साथ टीम 8-बिट ने मचा ली है सैनॉक में। इन्होंने धूम मचा रखी है, ये बहुत ही अलग। बीस्ट आई थिंक वो एक कड़ी है जो इस टीम को चाहिए था और वो कड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से टीम को जकड़ के रखी हुई है। लेकिन बीस्ट, क्या उनका लोकेशन स्लग को इस मामले में पता रहेगा या नहीं? हेलमेट स्लग का डैमेज है, बढ़िया स्पॉटेड डाउन। बेकाबू करने की कोशिश, लेकिन वापस पीछे हट करके आना पड़ा और इस समय जोन का डैमेज हर तरफ पड़ने वाला है बीस्ट को। एक बीस्ट दूसरे बीस्ट का शिकार करते हुए, लेकिन ऐसा ना हो कि एक बीस्ट वेपन से गया है और दूसरा बीस्ट जोन से नहीं, साइडलाइन से और भी खिलाड़ी देख रहे हैं। दिस लुक्स लाइक दैट स्पाइडरमैन मीम जब एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाई जाती है। और सोमराज अब गुस्सैल हो चुके हैं, पता है बीस्ट को डाउन किया है और कितना पोएटिक है ना। एक टाइम पे ये K9 बीस्ट भी 8-बिट बीस्ट हुआ करता yes. था और अब एक फुल सर्कल, काफी चीजें बदल चुकी है बट इमोशंस इस गेम को लेके अभी तक नहीं बदली और 8-बिट के इरादे 10 फिनिशेस निकाल चुके हैं। अब सर्वाइवल पॉइंट्स चाहिए जब जोन दूर हट चुका है। ऐसे में सोमराज के लिए एक बड़ी परीक्षा और यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, क्या प्यारा रोटेशन आप देखिए। सर्कल के ठीक सेंटर पे चारों के चारों खिलाड़ी जीवित है। एक ड्रॉप चेंज किया, सही निर्णय लिया और क्या रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। बूट कैंप पे ड्रॉप करना, वहां से धीरे धीरे ऊपर जाना, जोन के सेंटर एरिया को एक्वायर करना, ये कहीं देखा हुआ लग रहा है। ये पिछले मिरामार में हुआ है, तब चिकन आया था। क्या इस बार भी वही चीज जो देखी थी हमने? इंटरेस्टिंग, ये सब अब धीरे धीरे बनता हुआ। अब 6 टीमें बची हैं, 21 खिलाड़ी अभी भी जीवित। सामने इंफॉर्मेशन तो है, जेनेसिस के ये 2 प्लेयर्स बचे हैं बट कितने देर तक? बाकी खिलाड़ी भी एक साथ एकत्रित हो चुके हैं। K9 वहां से एक नर्दन रोटेशन निकाल रही है। ऐसे में अगर स्पेशल विजन नहीं है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास तो मुश्किलों में जरूर पड़ सकते हैं। बट जेनेसिस इस बार थोड़ा सा यहाँ पे चेंज उनके स्टाइल ऑफ प्ले में आए थे जॉनथन के सामने और आरती उतार दी जॉनथन ने। आप उनको देख रहे हैं, आपको पता है वहां से शॉट आया था, आप जाकर के वहीं लेट करके आपने परोस दिया। जॉनथन उसका फायदा तो उठाएंगे और उन्होंने वो फायदा उठाया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यू कैन नेवर बी टू कंफर्टेबल। पंक की एचपी डाउन हुई थी, पंक ने वापस खुद को हील किया, मतलब शॉट्स उनको कहीं से पड़ रहे हैं। क्या वो 1+K9 के एरियाज हैं? क्योंकि खिलाड़ी वहां मल्टीपल मौजूद हैं। अब 1+K9 को अगर कोई टेक डाउन कर सकता है तो वो लॉस हरमानोस है, लेकिन लॉस हरमानोस को लिखिता देख रही है। ये सैनॉक ऐसा ओपन एरियाज के अंदर बन रखा है कि हर कोई एक दूसरे पर हावी है और कवर ज्यादा है नहीं और थोड़ी देर में वो कवर्स भी हट जाएंगे। स्मोकर चलिए वो नॉक तो निकाला था बट जेरेक्स का वो ट्रेड भी आएगा, जल्द से जल्द वो रिवाइव भी देना है और ऐसे में K9 ने बिल्कुल नहीं बख्शा। बाहर हो चुकी है लॉस एरमानोस बट एफएस के 2 धुरंधर खिलाड़ी अभी भी जीवित, अभी भी सांसें ले रहे हैं ठीक ब्रिज के उस और। लिखिता स्पोर्ट्स के स्टार बॉय ऑन द बैक लाइन्स, उन्हें भी स्पॉट आउट कर लिया गया। जेनेसिस एक ऐसे कॉम्पाउंड में जहां पे अगर अपना मुखड़ा भी बाहर दिखा देते तो खतरे से कम नहीं है। बिल्कुल कोशिश जरूर रहेगी कि किस तरीके से अब यहां इन फाइट्स को अपना बनाया जाए। स्टार बॉय स्टिल सेफ अभी के लिए, पर जेनेसिस देखिए जितने भी जेनेसिस शॉट्स ले रही है उसमें जेनेसिस खुद फंसती नजर आ रही है। स्टार बॉय उनका पिक्सल दिखा, उनको टेक डाउन किया गया। कोई भी और टीम अपार्ट फ्रॉम गॉडलाइक, क्योंकि वो सर्कल के अंदर है, कोई भी और टीम यहां से चिकन निकालती है तो वो इट विल बी नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। एब्सोल्युटली, स्पेशली जेनेसिस चारों तरफ से जकड़ा गया है उन्हें। एस्केप का कोई यहाँ पे साधन है नहीं, व्हीकल भी टूट चुका है और एफसी स्पोर्ट्स ये स्मोक्स कहीं ना कहीं इन्होंने आगाज कर दिया अपने दुश्मनों को कि हम इस ब्रिज के तरफ ही हैं, बट वो भी तो मजबूर थे, इन्हें भी तो जोन में आना था। ऐसे में एडमिनो बांस की तरह निगाहें इनकी रोमन के ऊपर, हल्का सा वो पिक्सल दिख रहा है, टैप करने की वो कोशिश, अभी तक कनेक्शन तो बन नहीं पाया बट रोमन सर्कल के अंदर वो प्रवेश कर चुके हैं। बट लेवाई दबे पांव
किसी तरीके से वो बक्सा मिल गया कवर बनाने के लिए, बट जॉनथन क्या उनके स्प्रे से बच पाएंगे? स्पॉट करने की कोशिश अभी भी उनकी तरफ से हो रही थी। धीरे धीरे वो इंफॉर्मेशन निकालने की बारी। ये 7वां सर्कल है। अगर ये 9th सर्कल का शिफ्ट होता इसके बाद तो आप बोल सकते थे कि हाँ, इनको बाहर निकलना पड़ेगा, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ियों को आना पड़ेगा। बट अभी भी वो परफेक्ट कवर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक और सर्कल बनने वाला है। मतलब आपके पास मौका होगा, जोन आपकी तरफ आए, टीम्स आपके ऊपर आए, बट विल दैट हैपन? अगले 30 सेकंड बताएंगे। एंड टीम्स दे हैव स्टार्टेड देयर मूवमेंट। लगता है सीजन 4 का पहला बैक टू बैक आने वाला है। जॉनथन लुक एट हिम, स्पॉट कर रहे हैं, बेचैनी हो रही है, चाह रहे हैं थोड़ा सा बॉडी एक्सपोज करे, गलती हुई, पनिश किया। ये ऐसे शॉट्स तो मिस नहीं करते। स्मोकर दूर दराज से स्पॉट इन्होंने भी किया, ओमेगा को डाउन किया, बट यहाँ पे पलटवार भी आया और इनफैक्ट खुद ही जोन से पीड़ित हो गए। डाउन हुए जेनेसिस ई स्पोर्ट्स अपने डाउन खिलाड़ी हंटर्स को अपने कंधों पे लिए सवार। फाइट बहुत अहम, क्योंकि सामने टीम गॉडलाइक की चुनौती कर रही है इनका इंतजार। जेनेसिस के खिलाड़ियों के बारे में पता चल चुका था। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स को नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल होता अगर जेनेसिस के प्लेयर्स यहां से गेम को छीन लेते, अपना बना लेते। लेकिन सामने देखिए एक कहर बवंडर है, और वो बवंडर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के नाम का है। This is just it, the back to back for season 4। ये 4 के वार का हाहाकार पलटवार क्या बना पाएंगे या फिर नहीं? जी हाँ, they have it। I'm telling you, gods wanted to play battle royale, so they created a team, and the team is godlike। जरा हटके, जरा बच के, सामने गॉडलाइक है मेरी जान। गॉडलाइक है मेरी जान, ये कह दिया है जॉनथन, और बाकी उनके टीममेट्स ने भी ये ऐलान है, ये ललकार है जो इस अरीना में गूंजी है। और गूंज भी कुछ इस प्रकार से, एक फुल सर्कल